हमारे लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, हमारे ट्रैकमैन साथी, हमारे दूसरे सेंटी के साथी, हमारे टीआरडी के साथी, हर साल 400-500 लोग अपनी जान दे करके, शहादत दे करके इन भारतीय रेलों को चला रहे हैं। कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बताइए जहां इतने लोग एक साल के अंदर जो है वो शहादत देते हो। मैं फौज की भी बात करता हूं कि फौज में भी इतने लोग शहादत नहीं देते जितने हमारे भारतीय रेल के कर्मचारी हर साल शहीद होते हैं, शहादत देने का काम करते हैं। और अगर इतनी शहादत देने के बाद भी हमारे साथ ये व्यवहार हो, हमारी बात सुनी नहीं जाए, त्रिपाठी कमेटी ने इतना झगड़ा करने के बाद त्रिपाठी कमेटी बैठी थी, हाई पावर कमेटी, उसने कहा कहीं भी 8 घंटे ज्यादा ड्यूटी नहीं होनी चाहिए और जहां इंटेंसिव ड्यूटी है वहां 6 घंटे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हर 5 मिनट में गाड़ियां चल रही, स्टेशन मास्टर हो, कंट्रोलर हो, हमारे लोको पायलट्स हो, ट्रेन मैनेजर हो, पॉइंट्समैन हो, मेंटेनेंस का टेक्नीशियन हो, हमारा दूसरा स्टाफ हो, सिग्नल के लोग हो, टीआरडी के लोग हो, इवन कमर्शियल के लोग हो, उनके काम के घंटे, उनके कार्य क्षमता के अनुसार होने चाहिए ना। आप 72 घंटे, 92 घंटे लोगों को बाहर रखते। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं अपने तमाम साथियों को कि आप चिंता मत करिए, तमाम रिक्रूटमेंट रूल्स में बदलेंगे। रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस का मामला अभी मैं 3 दिन पहले एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी से बात करके आया हूं। दिक्कतें हैं लेकिन उसको निकलवाऊंगा और वो खाली अकेले किसी एक कैडर के लिए नहीं होगा, सारे कैडर के लिए होगा, टीआरडी के लिए होगा, एसएलटी के लिए होगा, रनिंग के लिए होगा, मैकेनिकल के लिए होगा, इलेक्ट्रिकल के लिए होगा, हर कैडर के लिए रिस्क और हाई ड्यूटी अलाउंस आने का काम होगा। पॉइंट्समैन को 4 ग्रेड स्ट्रक्चर भी मिलेगा, ये भी मैं उनको बताना चाहता हूं। आने वाले समय में कैडर स्ट्रक्चरिंग आने वाली है, उसमें प्रयास करूंगा कि हमारे ट्रैकमैन साथियों को, हमारे पॉइंट्समैन को निश्चित तौर पर 2800 के बजाय 4200 का ग्रेड पे मिले और जो मास्टर ड्राफ्ट्समैन है वो सीधे तौर पर 4600 में जाए, इसका भी प्रयास करूंगा। हमारा तमाम रनिंग स्टाफ जो 4200 में सुपरफास्ट चलाता है, वंदे भारत चलाता है, शताब्दी और राजधानी चलाता है, उसको भी विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में वो 4200 नहीं 4600 पाएंगे। ट्रेन मैनेजर्स के साथ भी वही कि 4600 का ग्रेड पे दिलवाने का काम करूंगा। मैं अपने सीएलआई साथियों को भी विश्वास दिलाता हूं और तमाम कैडर भी छूटे हुए हैं, उनको 4800-5400 का ग्रेड पे दिलवाने का काम ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन करेगा। कुछ छूट गया हो तो उसको भी आप यही समझिएगा कि उसके लिए भी प्रयास ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन बराबर करे। अभी ट्रेन मैनेजरों को कह दिया गया कि आप जो है वो कपलिंग में खोलें, नया जेपीओ आ गया। मैं विश्वास दिलाता हूं उनको कि इस जेपीओ को विड्रॉ कराने का काम ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। मैंने कहा है एमओबीडी को कि बंधुआ मजदूर नहीं है और आप भी अपने को हुक्मरान मत समझिए। भारतवर्ष का नियम कायदे कानून के अंतर्गत हम काम करने के लिए बाध्य हैं तो बोर्ड को भी बाध्य होना, ये नहीं चले तो बराबर प्रयास करें। आपके काम के घंटों के बारे में, आपकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में, आपकी लिविंग कंडीशंस के बारे में आज कितनी बात हुई। सुबह से जहां गए वहां आपकी लिविंग कंडीशंस के बारे में चर्चा। यहां भूकंप आया, कोई घर ऐसा नहीं बचा जहां पर कि बरसात हो और पानी न चले। हमारे रेल की भी बिल्डिंगें जो हैं वो 60-60, 70-70, 100-100 साल भी पुरानी है। किसी बूढ़े आदमी के ऊपर अभी किसी ने बोला, कहा कि हमारे महामंत्री जी जो है वो बताइए इस उम्र में भी, मैं समझ नहीं आता मेरी उम्र क्या है।
मैं इसमें पढ़ रहा था व्हाट्सएप में, एक महिला बहुत नाराज हो गई अपने पति से। उससे कहा कि तुमको रिटायर होना जरूरी था। बोले भाई रिटायरमेंट तो एक वो है, जिस दिन अभी भर्ती होता है उसी दिन पता चल जाता है 60 साल के बाद रिटायर होंगे। कहने लगी मेरा तो सारा फ्यूचर खड़ा कर दिया तुमने। उन्होंने कहा क्यों? कहने लगे जब से तुम रिटायर हुए हो तब से लोग हमको बहन जी के बजाय आंटी जी कहने लगे। भाई काम काहे में जबरदस्ती वाले काम मत करो। बूढ़ा आदमी जो है वो तभी होता है जब वो लाचार हो जाए, बैठ जाए। हम लोग बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ हर आदमी बच्चे ही रहता है, जवान रहता है। हमारे बच्चे सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हम लोग उनके साथ उनके बचपन को एंजॉय करते रहेंगे और अपने को हमेशा जो है वो बच्चा ही समझेंगे, जवान ही समझेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी जिस दिन उसकी नजर हो जाएगी उससे अरदास करते रहते हैं, वो जिस दिन बुलाएगा उस दिन लोग चले जाएंगे। लेकिन जब तक रहेंगे तब तक हर जुर्म के खिलाफ लड़े, अपने बच्चों के लिए लड़े, अपने साथियों के लिए लड़े। यही संकल्प है हम लोग। अपने साथियों को, खासतौर पर अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन अगर है तो उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी प्रोन्नतियों के लिए, उनके आने वाले कल में वो बड़े हो जाएं, उनके बच्चे हो जाएं, आईएएस बने, अच्छी नौकरी पाएं, तो उसके लिए अगर उनको नौकरी नहीं मिलती है तो उन्हें रेलवे में नौकरी मिले, इस बात के लिए भी चिंता अगर करने वाला है तो सिर्फ ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, अब करा करके दिया हम। तो आज के दिन मैं और बहुत ज्यादा बातें आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे 8 बजे वहां पहुंचना था और फिर 9:30 बजे मुझे ट्रेन भी पकड़नी है। मन तो बहुत करता है आपसे बातें करने का, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं अपने तमाम साथियों को कि आप चिंता मत करिए। तमाम रनिंग स्टाफ जो 4200 में सुपरफास्ट चलाता है, वंदे भारत चलाता है, शताब्दी और राजधानी चलाता है, उसको भी विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में वो 4200 नहीं 4600 पाएंगे। ट्रेन मैनेजर्स के साथ भी वही 4600 का गेट पे दिलवाने का काम करूंगा। मैं अपने सीएलआई साथियों को भी विश्वास दिलाता हूं और तमाम कैडर भी छूटे हुए हैं, उनको 4800-5400 का गेट पे दिलवाने का काम ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन करेगा। कुछ छूट गया हो तो उसको भी आप यही समझिएगा कि उसके लिए प्रयास ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन बराबर करे। आज के दिन मैं आप तमाम गांधीधाम के साथियों को हृदय से मुबारकबाद भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं और आशा करता हूं कि जो आतिथ्य आपने हमको आज दिया है, जो प्यार आपने हमको दिया है, उससे मैं अभिभूत हूं। आने वाले समय में एक दिन के लिए नहीं और अधिक समय लेकर के यहाँ आऊंगा, आपसे फिर मुलाकात करूंगा। धन्यवाद। कांग्रेस श्री गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, कांग्रेस श्री गोपाल मिश्रा को लाल सलाम, कांग्रेस श्री गोपाल मिश्रा संघर्ष करो, एआईआर जिंदाबाद, एआईआर जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि हमारे चीफ गेस्ट साहब ने आपको संबोधित किया और ज्यादातर समस्याओं पर उन्होंने चर्चा की, जो समस्या हमारी है, मैं साहब का थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सर, हम वेस्टर्न रेलवे का 60% अर्निंग जनरेट करते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे ना हमें पीने के लिए अच्छा पानी है, ना रहने के लिए अच्छे मकान है और ना आने जाने के लिए रास्ता है। तो उस पर साहब ने आज एआरएम साहब से चर्चा की है और यहाँ के जितने एचओडी हैं उन सभी से लगभग चर्चा की है कि इन पे ध्यान दिया जाए। साथियों, समस्याएं कहाँ नहीं है, जिस दिन हम जन्म लेते हैं और मरने तक समस्याएं रहती हैं। समस्याओं का निराकरण स्टेज बाय स्टेज हो सकता है। आज एक समस्या है और समस्या अगर खत्म हो जाए तो इंसान का विकास हो जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से ही उड़ान है। अगर हमारे हौसले बुलंद हैं तो हम उड़ सकते हैं, बाकी पंखों से उड़ा नहीं जाए। मैं माननीय चीफ गेस्ट मिश्रा जी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि गांधीधाम का ये कैडर, गांधीधाम डोंगरारी का ये कैडर
हमेशा 24 घंटे 365 दिन जब भी आप जिस स्टेज से भी हमें आह्वान करेंगे संघर्ष के लिए, ये कैडर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा सर। सर ने चर्चा की थी कि माला के साथ में एक मेमोरेंडम या मांग होती है, तो सर माला हमारा प्यार है,